तो क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे 2 है, ठीक है। क्वेश्चन है 2, 6, 12, 20 और 30 और अगला क्वेश्चन मतलब अगला संख्या क्या होगा, हमें पैटर्न समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमें पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो सबसे पहले पैटर्न समझेंगे कि यहाँ पे 2 और 6 के बीच में कितने का नंबर का गैप है, तो +4 का गैप है, ये आपको समझना पड़ेगा। कितने का गैप है, तो +4 का गैप है। 6 और 12 के बीच में कितने गैप है, तो +6 यानी कि +6 का। 12 और 20 के बीच में +8 का गैप है। 20 और 30 के बीच में +10 का गैप है। यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि पहले 4 ऐड हो रहा है, उसके बाद 6 ऐड हो रहा है, उसके बाद 8, उसके बाद 10, यानी कि 2 संख्या बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब 4 के बाद 6 आया तो 6 के बाद 8 यानी 10, 10 के बाद क्या आएगा 12, यानी कि जो अगली संख्या होगी वो उसमें 12 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो अगली यहाँ की इसकी सबसे लास्ट वाली जो श्रृंखला जो है कि जो संख्या 30 है, तो 30 में अगर हम 12 को ऐड करेंगे दोस्तों, अगर हम इसकी लास्ट वाला जो संख्या है, अगर 30 में अगर हम दोस्तों 12 को हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 42, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा ये। तो ऐसे जो श्रृंखला के जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं यार। तो पूरे एकदम वीडियो को लास्ट देखो, पूरे 15 क्वेश्चन और मस्त होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 2 की। इसको समझेंगे इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए तो इसमें क्वेश्चन दिया है मतलब 5, ठीक है, उसके बाद है 10, उसके बाद आपको है 17, उसके बाद है 26, उसके बाद है 37 और उसके बाद अगला श्रृंखला गायब है। तो यानी कि यहाँ पे संख्या 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, सॉरी। इसका अगला संख्या क्या होगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो अंतर कितने का हो रहा है। तो 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। 10 और 17 के बीच में कितने का अंतर है, +7 यानी कि +5 है। उसके बाद 17 और 26 के बीच में कितने का गैप है, +9। उसके बाद 26 और 37 के बीच में कितने का गैप है, +11। यानी कि यहाँ पे जो संख्या अगर हम देखें तो किस तरीके का पैटर्न फॉलो है, 5 और 10 के बीच में 5 का गैप, 10 और 17 के बीच में दोस्तों यानी कि 7 का गैप, और 17 और 26 के बीच में 9 का गैप है, और 26 37 के बीच में 11, यानी कि 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, 11, यानी कि 5 फिर 5 में 2 प्लस हुआ 7, फिर 7 2 9 9 2 11, और फिर 11 के बाद 11 में +2 करेंगे कितना है, 11 12 13 यानी कि 13। यानी कि इसकी जो सबसे अगली संख्या होगी, यानी कि जो लास्ट में जो संख्या है, अंत वाली जो संख्या 37 है, 37 में अगर हम 13 को जोड़ देंगे दोस्तों तो हमें इसकी अगली जो श्रृंखला संख्या वो मालूम हो जाए। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। तो इसकी सबसे लास्ट वाली जो संख्या 37 है, ठीक है। तो अगर पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो हमें इसमें 13 को जोड़ना है, ठीक। तो 7 3 कितना होता है, 10 होता है, 3 1 4 और 1 5 यानी कि 50। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा 50। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए तो तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1 दिया है, फिर मतलब 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 25 है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न बात यानी क्वेश्चन मार्क। तो हमें इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ना पैटर्न 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है, लेकिन 4 और 9 के बीच में क्या है, 5 का गैप है। एक बार बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो ये मैच नहीं हो रहा। फिर 9 और 16 के बीच में क्या है, 7 का गैप है, फिर 16 और 25 के बीच में सीधा मतलब 9 का गैप है। तो इस तरीके से पैटर्न नहीं फॉलो। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अगर सही से संख्या को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये जो है ना मतलब वर्ग का मतलब हो रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है। 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4। 9 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का वर्ग करेंगे यानी 3 3 9 होगी। यहाँ पे 16 है तो यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 का 16। यहाँ लास्ट में 25 है तो यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाए। तो यहाँ पे अगर एक तरीके से देखें तो पैटर्न जो है ना, ये जब जितने भी संख्या दिए गए, ठीक है, तो नंबर सीरीज के जो भी यहाँ पे संख्या दिए गए सभी के सभी स्क्वायर के फॉर्म में यानी कि वर्ग के फॉर्म में दोस्तों। तो ऐसे संख्या मतलब पैटर्न किस तरीके फॉलो हो रहा है, वर्ग का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, 3 का, 4 का, 5 का। तो अगली संख्या क्या होगा, 5 के बाद 6 का स्क्वायर। तो आंसर हमें आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 6 का स्क्वायर होता है 6 36 यानी 6 6 36 होता है ना, यानी कि 2 बार 6 को गुना करेंगे तो हमें आ जाएगा 36। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 36 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में दिया है कि 3 है, 9 है, 27 है, उसके बाद 81 है, सॉरी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले देखेंगे 3 है, 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, 9 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, 27 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, 81। तो यहाँ पे वर्ग तो स्क्वायर रूट वाला तो फंडा है नहीं। और 3 और 9 के बीच में कितने का गैप है, अगर हम देखें तो यहाँ पे 6, 9 और 27 के बीच में बहुत लंबा गैप है। तो मतलब ये भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देखें तो 3 के बाद 9 है, यानी कि 3 3 जा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 जा कितना मतलब 3 3 9 हो रहा है। फिर 9 में फिर 3 गुना हो रहा है, यानी कि 9 3 27, फिर 27 में 3 से गुना हो रहा है तो 81, यानी कि फिर 81 में हम 3 से गुना करेंगे तो जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 में 3 से गुना करते हैं तो हमें 9 आता है। अगली संख्या 9 है, फिर 9 तरीका 27 हो गया, 27 तरीका 81 हो गया, 81 में 3 से गुना करेंगे जो आएगा आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे पैटर्न हम समझ गए, और 81 में पैटर्न है गुना 3 करना। तो 3 1 3 8 3 24 यानी कि 243 देखिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 243, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ प्रश्न संख्या 5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 64 है, उसके बाद आपको 32 है, 16 है, 8 है और 4 है, और यहाँ पे अगला। तो ये श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले देखें क्या स्क्वायर बन रहा है क्या। तो यहाँ पे 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो बन रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये तो गड़बड़ हो गया फिर।
यहाँ पे 16 भी 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। यहाँ 4 तो होता है स्क्वायर, लेकिन ये नहीं होता। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये तो काम नहीं किया। ठीक है, तो फिर से हम संख्या को लिखेंगे 64, 32, 16, 8 और 4, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैटर्न उल्टा हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 64 का आधा कितना होता है, 32 होता है। 64 का आधा 32, यानी कि 64 में 2 से भाग के तो 32 है। फिर 32 का आधा होता है 16, यानी कि 32 में हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 16 दूना 32 हो गया। फिर 16 में हम 2 से भाग करेंगे तो 2 8 है 16 है। फिर यानी कि 2 से हम 8 भाग किया तो क्या हुआ 4 है। फिर 2 से 4 में भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो यानी कि आंसर इसका होना चाहिए 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्लियर, तो फिर से मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। लास्ट संख्या 4 था, उसमें हमने पैटर्न देखा 2 से भाग हो रहा है, तो 2 दूना 4 यानी कि 2 हो जाएगा आंसर। क्लियर, थोड़ा सा समझना पड़ता है, प्रैक्टिस का चीज़ है रीजनिंग। जितना कुछ ना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं अपनी प्रैक्टिस सेट बना के लेकर आता रहूँगा, अपना ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। और चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, उसके बाद 14 दिया हुआ है, उसके बाद 28 दिया हुआ है, उसके बाद 56 है, और यहाँ पे अगला जो श्रृंखला है उसको पूरा करना है। यहाँ पे क्या अगर देखें तो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में जा रहा है 7 दूना 14 है ना। फिर उसके बाद है 7 दूना 14 के बाद क्या है 7 चौक 28 है ना। फिर उसके बाद क्या है 7 8 56। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखना, क्योंकि 7 दूना 14 था तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर यहाँ पे हमने देखा 7 चौक 28, फिर 7 8 56। तो इस तरीके से देखें तो पैटर्न सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर चाहे तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 मतलब पहले 2 दूना 4, फिर आए, फिर 4 दूना 8 है, फिर 8 दूना कितना हुआ 16। तो यानी कि 56 में अगर हम 16 से गुना करें तो फिर हमें आंसर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न समझना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे सही तरीके से 7 है 14 है 28 है दोस्तों 56 है, अगला श्रृंखला पूरा करना। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है 7 दूना 14। ठीक है, तो इस दोनों संख्या के बीच में हम देखें तो गुना 2 है, तो 7 दूना 14 है। फिर 14 और 28 के बीच में 14 दूना कितना होता है 28, यानी कि यहाँ पे 2 गुना हो रहा है। फिर यहाँ पे 28 में 2 से गुना करें तो 28 दूनी 56। तो इसका मतलब है कि यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है, दोनों संख्याओं के बीच में 2 गुना करना है, यानी कि 56 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला संख्या था 56 और पैटर्न हो रहा था गुने 2, तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, यानी कि 102 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि देख लेते हैं क्या दिया है पैटर्न में, सॉरी 102 नहीं, गलत, हम शायद गुना गलत हो गया, सॉरी मेरे भाई। ठीक है, फिर से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या है 6 दूना 12 का 2 हासिल तो 1 रहेगा, 5 दूना 10 1 11, 112 देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी उसका हो जाएगा, सॉरी 112। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली संख्या जो दिया हुआ श्रृंखला का उसको कैसे पूरा करना है। 11 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद 44 है, और अगली श्रृंखला पूरा करना है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कैसे पैटर्न हो रहा है, 11 और 22 के बीच में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 11 दूना 22, फिर 11 तिया 33, फिर 11 चौक 44, यानी कि टेबल के फॉर्म में जा रहा है। 11 दूना 22, फिर 11 तिया 33, फिर 11 चौक 44, तो यानी कि अगला संख्या 2 3 4 के बाद 5 आता है। पैटर्न फॉलो करते 11 25 55 आंसर। तो यहाँ पे अगली संख्या दोस्तों हो जाएगा 11 में 5 से, क्योंकि पैटर्न ही फॉलो हो रहा था टेबल के फॉर्म में, 11 25 55 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब अगली संख्या हम लोग देख लेते हैं, संख्या 8। तो इसमें दिया हुआ 1 है, मतलब 1 8, और इसमें 27 यानी 27, 64 है, 125 है, और यहाँ पे अगला श्रृंखला पूरा करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि जो 1 है वो तो 1 का स्क्वायर, चले 8 जो होता है वो किसी का स्क्वायर नहीं, 27 का स्क्वायर नहीं। ये 1 गुने 8, 8 दुना कुछ हो भी नहीं रहा है, पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। प्लस करके मैंने 1 में 7 ऐड करेंगे तो 8 में कितना, बहुत लंबा पैटर्न जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब हो गया, ये 8 होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है दोस्तों 3 का क्यूब, 64 होता है 4 चौका 16 यानी कि 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, यानी कि पैटर्न हो रहा है 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद आता है 6 यानी कि 6 का क्यूब, यानी कि 6 को 3 बार गुना करके जो आएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों हम कर लेते हैं, यानी कि 6 का क्यूब यानी कि 6 को 3 बार गुना करना है दोस्तों, यानी कि 6 1 36 6 कितना होता है 216। तो यानी कि 216 देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो अगर हम बात करें तो प्रश्न 9 में दिया है 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, और यहाँ पे श्रृंखला संख्या को पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 5 10 17 26 हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, कितने का पैटर्न हो रहा है इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 5 के बीच में ना 3 का अंतर है, ठीक है, +3 हो रहा है। फिर 5 और 10 के बीच में +5 हो रहा है। फिर 10 और 17 के बीच में +7 हो रहा है। फिर 17 और 24 के बीच में प्लस, क्योंकि 3 2 5, फिर 5 2 7, तो 7 2 9 हो रहा है, 9 हो रहा है। फिर इसका मतलब पैटर्न किस तरीके से हो रहा है, 3 है, 3 2 5 होता है, फिर 5 2 7 होता है, 7 2 9 का 9 2 कितना होता है, इसमें 2 जोड़ दो 11, यानी कि अगली संख्या जो हो जाएगा, यानी कि 26 में अगर हम 11 को ऐड करेंगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 में 11 को ऐड करें 6 1 7 2 1 3, यानी कि 37 आंसर हो जाएगा इसका। तो हम देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37। थोड़ा पैटर्न समझना पड़ता है, लेकिन समझ में आ जाने के बाद मजा भी आएगा। अगला संख्या क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न संख्या 10 में कहता है कि 100 है, ठीक है, 90 है, 81 है, और साथ में 73 है। तो यहाँ पे संख्या श्रृंखला पूरा करना है। ठीक है, ये संख्या श्रृंखला पूरा करना है। तो यहाँ पे 100 है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, 100 और 90 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 का 9 में 90 में से कितने का डिफरेंस है, 9 का, एक घटते जा रहा है। फिर यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे तो सिंपल सी बात है 7 का, एक घटते जा रहा है, यानी कि 100 और 90 में 100 और 90 के बीच में 10 का डिफरेंस था, 90 और 81 के बीच में 9 का, तो 81 और 73 के बीच में 8 का, और 73 के बाद यानी कि 7, तो 73 में से 7 घटाएंगे जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 73 पैटर्न हो गया, 7 घटाएंगे, 13 में 7 गया तो यहाँ हो जाएगा 6 और 6 यानी कि 66, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको हम देखेंगे पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो यहाँ पे जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, तो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। संख्या की बात करें तो यहाँ पे 13 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद यहाँ पे 23 है, 23 है, उसके बाद आपको 28 है, और उसके बाद अगली संख्या हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 23, 13 और 18 के बीच में +5 हो रहा है, यानी कि 5 जुड़ रहा है। 18 और 23 के बीच में फिर +5 हो रहा है। 23 और 28 के बीच में 23 में +5 हो रहा है, फिर 28 में क्या होगा +5, यानी कि यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि 5 5 क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि लास्ट वाला जो संख्या 28 है उसमें अगर हम 5 को ऐड कर देंगे दोस्तों तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, जिसमें हम लास्ट वाला संख्या क्या है 28 है और पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा था +5 का। तो इसमें ऐड करते देखते हैं आंसर क्या आता है। 8 5 13 हो जाता है और 2 1 3 होता है, यानी कि 33। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर 12 की बात करें, इसमें संख्या क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, इसके बाद 18 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और अगली संख्या हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 21 और 18 में तो कितने का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 21 और 18 में यहाँ पे -3 हो रहा है, फिर 18 में से क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, फिर यहाँ पर भी -3 हो रहा है, फिर यहाँ पे पैटर्न यानी -3 का फॉलो हो रहा है, यानी कि लास्ट वाला जो संख्या 12 है उसमें से -3 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 12 है, तो 12 में से हम अगर -3 का पैटर्न के हिसाब से माइनस करें तो 12 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगली संख्या, यानी कि अगर हम प्रश्न 13 की बात कर लेते, इसमें संख्या दिया हुआ है 4 9 16 25 36 और अगली संख्या मालूम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगा, तो वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर है, 2 के बाद 3 होता है, 3 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट में 36 होता है, 6 का स्क्वायर। तो अगला संख्या 7 का स्क्वायर यानी 49। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात कर ले तो प्रश्न संख्या 14 में संख्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है। अगली संख्या क्या होगा, तो 8 16 और 24 32 में अगर देखें तो 8 8 प्लस हो रहा है 8, फिर 16 में 8 ऐड हो रहा है 24, फिर 24 में 8 को जोड़ेंगे तो 32, तो 32 में 8 को जोड़ेंगे उतना आंसर होगा। लास्ट संख्या 32 है, तो पैटर्न 8 का जोड़ हो जाता है, यानी 32 8 कितना होता है 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली संख्या है, यानी कि लास्ट इस क्वेश्चन है, तो ये है 1 यानी 3 है, 6 है, 10 है, 15 है और क्वेश्चन में अगली संख्या नहीं मालूम है। तो इसमें अगर हम देखें तो अंतर क्या है, 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर है, 6 और 10 के बीच में 4 का अंतर और 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर, तो अगला हो जाएगा 6 का अंतर। तो यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अगर हम जोड़े 15 में यहाँ पे क्या है 10 में हमने क्या जोड़ा 10 5 15 हुआ, तो 15 6 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 21, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय बाय।